हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है कि वो खुद के दम पर जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सके। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सुख सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य, धन, वैभव सब उसके पास रहे, खुद की मेहनत से वो अर्जित कर पाए। एक अच्छे या एक धनी परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यही सोचता होगा कि मुझे अपने खुद के दम पर सब हासिल करना है, या ये जो हासिल किया है मुझे इसे और कई गुना अधिक बढ़ाना है। सभी के मन में यही रहता होगा। ठीक है, जिसके पास धन की स्थिति कमजोर है वो सोचता होगा कैसे भी करके धन आ जाए बस। लेकिन धन आ जाने के बाद उसके मन में तो यही रहेगा कि मुझे अपने दम पर कुछ हासिल करना है, अपना मान सम्मान बनाना है। और ये सभी वस्तुएं देने का काम, व्यक्ति को खुद के जीवन में खुद के दम पर कुछ हासिल करवाने का काम अगर कुंडली में कोई ग्रह करता है तो वो लग्नेश करता है। लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी, जन्म कुंडली का ये सबसे प्रमुख ग्रह होता है। और ये कुंडली में किन भावों में बैठकर ज़्यादा बलवान होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे प्रमुख बात यही निकल के आती है कि लग्न का स्वामी अगर बलवान हो, शुभ स्थिति में और एक मजबूत प्रभाव में हो, तो इससे व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्षण और स्वभाव में कुछ बातें भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल भी कर पाता है। अब ये कैसे आपको देखना है और इसमें क्या क्या बात का ध्यान रखना है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। नमस्कार, आज मैं आपको लग्नेश की जानकारी देने वाला हूँ। लग्नेश किन स्थितियों में शुभ होता है, किन स्थितियों में अशुभ होता है, लक्षण भी बताऊंगा और कुंडली के योग भी बताऊंगा। सबसे पहले बात कुंडली के योग की ही कर लेते हैं, जो एक सरसरी निगाह में आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं इससे जुड़ी वीडियो आपको दे चुका हूं। इसलिए कुछ मात्रा में इस वीडियो में ये वाली जानकारी भी दूंगा, लेकिन मेन बात मैं आपको बताऊंगा कि स्वभाव में कौन कौन सी बातें ऐसी देखने को मिलती है जो लग्नेश को दर्शाती है कि लग्नेश व्यक्ति का बहुत बलवान है। सबसे पहले एक बात अगर देखी जाए तो जिस भी व्यक्ति का लग्नेश बलवान होता है, तो लग्न कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ लग्नेश, अब एक बात आप समझिए ना कि पहले पांचवें और नवे भाव में बैठा हुआ लग्नेश अपने मित्र की राशि में होता है और एक प्रकार से बलवान होता है। लेकिन मान के चलो किसी का लग्न का स्वामी शनि ग्रह बनता है और शनि अपनी ही राशि में लग्न में बैठा है। अब आप कहोगे कि लग्नेश का लग्न में बैठना अच्छा है, लेकिन लग्न में शनि संघर्ष देने वाले और अत्यधिक मेहनत कराने वाले बन जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में बोलना कि ये लग्नेश बहुत शुभ है, ये बात सही नहीं रहेगी। इसीलिए आपको इस बात का भी विचार करना है कि लग्नेश कौन सा ग्रह है। अगर लग्नेश शनि के अलावा जैसे मान लो गुरु और बुध ये लग्न के स्वामी हैं और लग्न में ही बैठे हैं, तो ये ज्यादा बलवान है, क्योंकि लग्न में ये ग्रह दिग्बली होते हैं। ऊपर से अपनी ही राशि में होकर के विशेष सकारात्मक प्रभाव देने वाले बन जाएंगे। सूर्य मंगल को भी लग्न में अच्छा कहा जा सकता है, शुक्र का लग्न में होना भी एक प्रकार से ठीक ही कहा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये विचार जरूर करना है कि लग्नेश अगर जो भी ग्रह है जिन भावों में वो अच्छा होता है, अगर वो वहां बैठा है तो अच्छे परिणाम देगा। बाकी एक ओवरऑल एक जनरल प्रिडिक्शन में देखें तो लग्नेश का पहले भाव में, पांचवें भाव में या नवे भाव में बैठना ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद कुंडली के केंद्र यानी चौथे, सातवें या दसवें इन भावों में भी बैठा हुआ लग्नेश अच्छे परिणाम प्रदान करता है। फिर तीसरे लेयर में अगर हम चले तो लग्नेश का दूसरे या 11वें भाव में बैठना भी एक प्रकार से धन हेतु अच्छा होता है। धन सुख सुविधा व्यक्ति अपने दम पर हासिल कर पाता है। तो ये तो दूसरी स्थिति हुई जहां कमजोर होता है या जहां पर ज्यादा मेहनत करवाता है, वो स्थिति है अगर लग्न का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में, छठे, आठवें या 12वें भाव में होता है, तो व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करवाता है, ज्यादा एफर्ट व्यक्ति को लगाने पड़ते हैं। लग्नेश अगर स्वयं नीच राशि में बैठा हो तो भी व्यक्ति के जीवन में मेहनत बढ़ जाती है, लग्नेश के नेगेटिव प्रभाव बढ़ जाते हैं। लग्नेश जिसकी राशि में बैठा है अगर वो स्वयं नीच राशि में कमजोर या पीड़ित स्थिति के अंदर हो तो व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं और अच्छी स्थिति में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति का जीवन डाउन हो जाता है। तो इन बातों पर आपको कुंडली अनुसार गौर करना है। ये तो कुंडली की बात हो गई, लेकिन अब मैं बताता हूं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण, ऐसे कौन कौन से स्वभाव की बातें व्यक्ति के जीवन में आती है जो लग्नेश के शुभ या अशुभ प्रभाव दर्शाती है, मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहली बात, जिसका भी लग्नेश बलवान होगा उसके अंदर अच्छी शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति देखने को मिलेंगी। आप जानते हैं लग्न जो होता है वो स्वास्थ्य को दर्शाता है।
शरीर को दर्शाता है। और अगर लग्नेश शुभ हुआ तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, बार बार कोई रोग नहीं लगेंगे। जिनका भी आप जीवन देखें बार बार रोग से पीड़ित हो जाते हैं, बार बार कोई ना कोई रोग लग जाता है, उनका लग्नेश कहीं ना कहीं कमजोर है। और जो ऊर्जा रहनी चाहिए शरीर में, कि व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा, वो आलस या लापरवाही कर रहा है, टाल रहा है, मतलब उसके शरीर में ऊर्जा की कमी है, तो ये प्रभाव भी लग्नेश के कमजोर होने पर होता है। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जैसे दशा अंतर दशा में कभी न कभी तो हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, वो आप हो, मैं हूँ या अन्य कोई हो, कभी न कभी तो हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा ही, कुछ न कुछ तो होगा ही। और आज के समय पर तो ये मात्रा ज्यादा बढ़ गई है कि कभी न कभी तो कुछ न कुछ तो व्यक्ति को होना ही है। लेकिन जिनका लग्नेश खराब होता है, कमजोर होता है, उनके स्वास्थ्य में लगातार बार बार परेशानियां आती रहती है और ज्यादा जल्दी आती रहती है। आपने देखा कि आपको पहले कोई और दशा थी, अब कोई और दशा है, लेकिन स्वास्थ्य आपका लगातार खराब ही है, यानी आपका लग्नेश खराब है, लग्नेश कमजोर है और आपको उसको शुभ करने की आवश्यकता है। तो ये पहला पॉइंट हुआ लग्नेश के बलवान होने पर। दूसरे पॉइंट की ओर चले तो लग्नेश आपको अच्छा आत्मविश्वास प्रदान करता है। जिनका भी लग्नेश कुंडली में बलवान अवस्था का बैठा हुआ हो, शुभ स्थिति का बैठा हुआ हो, ऐसे लोगों के अंदर आप देखोगे कि कॉन्फिडेंस होता है, कोई भी काम कॉन्फिडेंस के साथ में करते हैं, घबराते नहीं है अपने काम के अंदर, जो चीज सोची है उसको करते हैं, एक अच्छे विश्वास के साथ में काम करते हैं और आत्मविश्वास इन लोगों में अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगले पॉइंट में आप देखोगे कि जिनके भी लग्नेश बलवान होते हैं उनका एक ओरा अलग प्रकार का होता है। आप उनके व्यक्तित्व को, उनके पर्सनालिटी को देख करके उनकी ओर अनायासी खींचे चले जाते हैं। जिनका लग्नेश बलवान होता है उनकी बातों से, उनके कार्य करने के तरीकों से आप उनकी ओर प्रभावित होते हैं और आप उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। लग्नेश के बलवान होने पर यह प्रभाव देखने को मिलता है। आप उनकी बातों को सुनना चाहेंगे, उनके साथ में रहना चाहेंगे, ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये किससे होता है? लग्नेश के बलवान होने पर होता है। लग्नेश के बलवान होने पर एक और चीज आती है कि शरीर में इम्यूनिटी अच्छी होती है। एक तो मैंने कहा कि व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता है, और एक और बात ये भी आ जाती है कि व्यक्ति का जो एक शरीर है उसमें इम्यूनिटी अच्छी होती है कि कोई भी रोग लगता है जल्दी ही ठीक हो जाता है, व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक बीमार नहीं रहता। ये भी बलवान लग्नेश के कारण ही होता है। बलवान लग्नेश व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है और अगर कोई रोग लगता भी है तो उसमें जल्दी उससे बाहर निकाल लाता है। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा बलवान लग्नेश के कारण। इसके अलावा जिनका भी लग्नेश बलवान होता है वो अपनी मेहनत से जीवन काल में अच्छा मान सम्मान, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। सफलता के लिए वैसे दशम भाव का भी विचार होता है, लेकिन बहुत बलवान लग्नेश व्यक्ति को सफलता देने के लिए एक प्रमुख ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लग्नेश कुंडली का सबसे बलवान ग्रह है और लग्नेश सबसे प्रमुख या जीवन काल में सब कुछ देने वाला लग्नेश होता है। आपको जीवन काल में जो भी चाहिए वो देने वाला लग्नेश होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर लग्न का स्वामी बलवान है आपका, तो आपको सफलता भी मिलेगी, आपको अच्छा प्रभाव भी मिलेगा। धन वगैरह सब सेकेंडरी लेवल की चीज़ें हैं ये, लेकिन सफलता, पद, प्रतिष्ठा ये लग्नेश के बलवान होने पर आपको अवश्य से मिलती है। इसके अलावा और भी बातें लग्नेश के बलवान होने पर आती है। जैसे अगर लग्नेश बलवान हो तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होकर काम करता है, ज़्यादा किसी के दबाव में काम नहीं कर पाता। जिनका लग्नेश अच्छा होगा वो ज़्यादा दब कर काम नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा फ्रीली काम करेंगे, ज़्यादा किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, सबको लेकर जरूर चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनका सोचने का तरीका खुद का रहेगा। वहाँ दूसरों की बातें उनके ऊपर उतना प्रभाव नहीं देंगी, उतना ज़्यादा उनको दबाने का या उतना ज़्यादा उनको बात मनाने का प्रयास नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लग्नेश बलवान होने पर व्यक्ति के स्वभाव में ऑनेस्टी रहती है, व्यक्ति के स्वभाव में मोरलिटी रहती है, व्यक्ति मोरल होता है, मतलब नैतिक होता है, कोई भी गलत काम नहीं करता, अनुचित काम नहीं करता, ईमानदारी का कहीं ना कहीं मार्ग देखता है, सभी को ईमानदारी से काम करवाता है और अनुचित कार्यों की ओर, गलत कार्यों की ओर कभी नहीं जाता। ये लग्नेश के बलवान होने पर होता है। तो अगर आपका लग्नेश बलवान होगा या किसका भी होगा ना, तो आप पाओगे कि ईमानदार व्यक्ति है, आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये कभी आपको पता है धोखा नहीं देगा। जो भी आसपास में ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि नहीं देखो ये तो बड़ा शरीफ है, धोखा नहीं देगा, वो लग्नेश के, उसका लग्नेश अच्छा है, यही आपको समझना चाहिए।
तो ये लग्नेश के बलवान होने पर होता है। इसके अलावा जिनका लग्नेश बलवान होता है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अवश्य आ जाती है। कहीं भी रहेंगे, किसी भी ग्रुप में रहेंगे, लोगों को लीड करने लग जाएंगे, लोगों के बीच में एक अपनी अलग पहचान बना लेंगे और लोगों को अपने अंडर में लेकर चलना। खुद किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को अपने अंडर में लेकर के चलते हैं, ऐसा आपको जरूर देखने को मिलेगा। और एक बात और, मैं आपको अगर हस्तरेखा से एक बात मैं आपको बताऊँ, एक सूत्र बताऊँ आपको, तो आप मिलाइएगा कि जिनका लग्नेश बलवान होता है उनकी उंगलियां छोटी होती है और हथेली बड़ी होती है। कंपैरिजन वाइज आप देखोगे, हथेली का भाग लंबा होगा, उंगलियां छोटी होंगी। ये लग्नेश के बलवान होने की सामुद्रिक शास्त्र अनुसार एक पहचान है, जो आप कुंडली के अनुसार भी देख सकते हैं और हाथ में भी देख सकते हैं। छोटी उंगलियां, हथेली का भाग लंबा। ऐसे लोग भी दूसरों के अंडर में काम नहीं कर पाते, लेकिन ये अपने अंडर में सभी को लेकर अच्छे से चल पाते हैं, नेतृत्व अच्छा करते हैं, सभी को अपने अंडर में सही प्रकार से चलाते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि जो भी जिनका भी लग्नेश अच्छा होता है, बलवान होता है, इनके स्वभाव में दृढ़ संकल्प देखने को मिलता है। मतलब जो चीज़ें सोच ली, एक जो डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं जिसे, कि जो चीज़ इन्होंने सोच ली वो कर दिखाते हैं, या फिर उस पर अडिग रहते हैं। किसी की बातों को देखकर, किसी की बातों को सुनकर कभी भी निर्णय नहीं लेते। ये कोई चीज़ ठान ले कि मुझे करके दिखाना है तो कर दिखाते हैं, उसकी क्षमता रखते हैं। अगर आपको कोई वादा किया कि मैं इस तरह से ये कोई काम कर दूंगा, तो आप विश्वास रखिए कि अपने काम को पूरा जरूर करेंगे और अपने जीवन काल में एक सही सिस्टमेटिक ढंग से, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करते हुए अपने काम को पूरा करेंगे और जीवन में नाम सम्मान हासिल करेंगे। इसके अलावा एक और अगर आप पॉइंट की बात कर ले, तो जिनका लग्नेश बलवान होगा, इनके स्वभाव में आप पाओगे एक सकारात्मक विचारधारा आपको देखने को मिलेंगी। ये हमेशा पॉजिटिव सोच रखेंगे, अच्छा सोच समझ के काम करेंगे, सभी स्थितियों का विचार करके काम करेंगे और ये इनके अंदर पॉजिटिविटी बांटने का स्वभाव रहेगा। जैसे कोई भी इनके पास में आएगा तो उसको भी सकारात्मक करेंगे, खुद भी पॉजिटिव सोचेंगे। जैसे मान लो कोई काम खराब भी हो गया, कोई चीज में नुकसान भी हो गया, तो वहां से कैसे पॉजिटिवली बाहर निकला जा सकता है, या किसी भी नेगेटिव चीजों को कैसे पॉजिटिव में बदला जा सकता है, ये इनके अंदर स्वभाव में रहेगा। इसलिए लग्नेश के बलवान होने पर आप पाओगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का प्रभुत्व एक अलग स्थिति में चला जाता है। आपको मैंने लगभग 10-12 पॉइंट बताए होंगे अभी। अब आप इन 10-12 पॉइंट में ये देखिए कि कितने आपके जीवन में मिल रहे हैं। जितने ज्यादा आपके जीवन में मिलेंगे, उतना अधिक अच्छा आपका लग्नेश होगा। इसके अलावा वैसे एक और बात निकल के आती है। अब लग्नेश भी कौन सा ग्रह है, ये बात देखना जरूरी है। जैसे मैंने स्वास्थ्य की बात करी, लग्नेश अगर मंगल जैसा ग्रह है तो वो खराब होने पर स्वास्थ्य में समस्या देगा, ये बात पक्की है। और आप मिलाकर देख सकते हैं, क्योंकि लग्नेश मंगल का प्रभाव आने पर, मंगल स्वास्थ्य या ऊर्जा से जुड़ा हुआ ग्रह है। हो सकता है आप में ऊर्जा हो लेकिन स्वास्थ्य खराब रहे, ये मंगल के खराब होने पर आपको देखने को मिलेगा, अगर मंगल लग्नेश है तो। अगर आपका लग्नेश शुक्र है तो शुक्र धन, लक्ष्मी या वैभव से जुड़ा है, सुखों से जुड़ा है। आपके जीवन में आप बोले कि मेरे जीवन में तो सुख ही नहीं रहता, धन बचता ही नहीं। समय अवधि में चलो धन आगे पीछे होते रहता है हर व्यक्ति के जीवन में, लेकिन फिर भी आप धन को लेकर संतुष्ट हो, धन को बोले कि चलो ठीक है, जीवन में अच्छा धन कमाया, सुखी जीवन आप व्यतीत कर रहे हो, तो ये शुक्र के अच्छे होने को दर्शाएगा। लेकिन अगर मान लो शुक्र खराब हो, या आपको धन की समस्या हमेशा रहती हो, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं रहता हो, लेडीज वर्ग से हमेशा आपको परेशानी होती हो, ये शुक्र के खराब होने पर होता है। यानी आपका लग्नेश खराब है अगर शुक्र है तो। बुध आपका लग्नेश और आप अच्छी वाणी नहीं बोल पा रहे, आप अन्य से कई बार कहा सुनी हो जाती है, बातों को समझा नहीं पाते हैं। आप ये देखते हैं कि बुध आपका लग्नेश है और डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई गलती हो जाती है, बैंकिंग फाइनेंस के काम आपको समझ नहीं आते और धन के लेन देन करने में आप कई बार उलझ जाते हैं। ऐसी जितनी भी चीजें हैं, ये आपके बुध को खराब होने की स्थिति को दर्शाती है। आपको स्किन के डिसीज से, आपको दांतों में प्रॉब्लम है, ये भी बुध के खराब होने पर आपको देखने को मिलेगा। और ये देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में बुध की कमजोरी, बुध की खराबी आपके जीवन में प्रॉब्लम देंगी आपको। तो ये प्रभाव, लग्नेश अगर बुध है और खराब है तो ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर आपके लग्नेश गुरु है, तो गुरु अगर आपके लग्नेश है तो आपके स्वभाव में सबको सलाह देना, ज्ञान देना, पढ़ाना, सिखाना, इस तरह के गुण अच्छे रहेंगे। लेकिन मान लो कि आपका वजन बहुत अनियमित रूप से बढ़ते जा रहा है, आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर रहे। दूसरे नंबर पर आपको पेट से जुड़े रोग हमेशा रहते हैं,
आप धार्मिक कार्यों में नहीं जुड़ते, आप धार्मिक कोई काम नहीं करते या ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहते। ये सारी स्थितियाँ गुरु को खराब दर्शाती है। आप मांसाहार, मद्यपान का सेवन करते हैं तो गुरु आपके खराब हो रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। और गुरु लग्नेश है और आप गलत चीज़ों का अनुसरण करते हैं, नेगेटिव चीज़ों का तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों को सलाह भी गलत देने का प्रयास करते हैं, लोगों से शत्रुता रखते हैं, तो कहीं न कहीं गुरु कमज़ोर है, ऐसा आपको समझना चाहिए। और आप पाओगे कि इसके कारण आपको जीवन काल में जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जीवन में चाहिए वो उतने नहीं मिल पाएँगे, आप परेशान रहेंगे किसी न किसी रूप में। तो ये जो प्रभाव है ये गुरु के लग्नेश होकर खराब होने पर देखने को मिलता है। कई बार फैटी लिवर होना, लिवर में समस्या होना, साइनस या छोटी-मोटी सर्दी-जुकाम से जुड़े रोग लगातार होते रहना, या मैं कहूँ कि गुरु के खराब होने पर आपको साँस लेने में दिक्कत होना, इत्यादि जितनी बातें हैं, ये आपको जीवन काल में देखने को मिलती है कि गुरु के खराब होने पर आ जाती है। और आप अपने जीवन में पाते हैं कि गुरु का जो असर है, वो आपको इस तरह के रोग फिर खराब होने पर प्रदान करता है। तो ये बातें आपको गुरु के खराब होने के लक्षण दर्शाएँगी। ऐसा नहीं है तो गुरु आपके अच्छे हैं। इसके बाद अगर आपके मान लो जो लग्नेश है वो चंद्रमा है। चंद्रमा लग्नेश हो और आप हमेशा मानसिक रूप से अशांत रहते हो, पैसे कभी भी टिकते ना हो, लगातार खर्च होते रहते हो, अन्य लोग आपको धोखा देते हो, आप अन्य पर विश्वास करते लेकिन सपोर्ट अन्य का नहीं मिलता हो, और मन से आप प्रसन्न कोई भी चीज़ में नहीं हो पाते हो, तो ये सारी स्थितियाँ चंद्रमा को खराब दर्शाती है। आपकी माता की स्थिति का आप विचार कर सकते हैं। माता ने जीवन अच्छा सुखी व्यतीत किया हो आपके समक्ष, तो आप समझिए कि आपका चंद्रमा अच्छा है। नहीं, तो आपका चंद्रमा खराब है, और ये नेगेटिविटी चंद्रमा की दर्शाता है। यही बात सूर्य में लागू कर लो कि सूर्य अगर कमज़ोर है, पीड़ित है और आपके पिता का जीवन खराब है, आपको स्वयं को भी कोई न कोई रोग लगते रहता है, आँखों में रोग या हड्डियों में परेशानी, हार्ट से जुड़ी समस्या आपको होती रहती हो, तो या इनमें कोई न कोई प्रॉब्लम आपको हुई हो, तो आपका सूर्य कमज़ोर है या किसी न किसी रूप में खराब है। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको जीवन काल में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि जब भी आपका सूर्य का प्रभाव खराब हो तो पिता के जीवन को ज़रूर देखें कि पिता का जीवन कैसा बीता है। सुखी, संपन्न और अच्छा जीवन बीता है तो आपका सूर्य अच्छा है, नहीं तो आपका सूर्य खराब है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात बोलूँ कि अगर आपका जो लग्नेश शनि है, तो शनि के प्रभाव में आप देखोगे कि आपको बहुत हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ रहा है, केवल और केवल परेशानी ही आपके जीवन में आ रही है। आपको अकेला रहना अच्छा तो लगता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अन्य का सपोर्ट नहीं मिलता, या आपको डर है मन में कि मैं अन्य के सामने जाऊँगा तो कहीं न कहीं वो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, या मेरा अपमान करेंगे, मुझे कुछ न कुछ बुरा बोलेंगे, इसलिए आप डरते हैं अन्य के सामने जाने से, तो आपका शनि खराब है। आप कोई भी काम को डिसिप्लिन वे में लंबे समय नहीं कर पाते, आप कुछ समय करते फिर छोड़ देते हैं, आलस या लापरवाही बहुत अधिक मात्रा में आपके स्वभाव में है, तो अगर आपका लग्नेश शनि है तो यानी वो खराब है। अच्छा होने पर आप डिसिप्लिन वे में, रूटीन में सब काम करेंगे, बड़े-बड़े लोगों से आपकी पहचान बनेगी, आप एक नाम सम्मान अन्य के बीच में अच्छा बना पाएँगे, इत्यादि बातें आपको शनि अच्छा होने पर देखने को मिलेंगी। तो ये प्रभाव आप मिलाइए कि अच्छे वाले या बुरे वाले, कौन से प्रभाव आपके जीवन में मिल रहे हैं, क्योंकि हर ग्रह के खराब होने पर उसके नेगेटिव प्रभाव अलग तरीके के आ सकते हैं। लेकिन यही अगर जैसे एक जनरलाइज़ में मैंने प्रभाव बताया, वो शुरू में आप देखिए कि लग्नेश अच्छा होने पर क्या-क्या आपको मिलेगा जीवन काल में। तो अगर आपके जीवन में वो लक्षण मिलते हैं, तो अवश्य से आप बोल सकते हैं कि आप अपने जीवन काल में अच्छे प्रभाव लेंगे, अपने दम पर सब हासिल करेंगे, जीवन काल में नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा हासिल कर पाएँगे। तो ये प्रभाव है अगर आपके लग्नेश शुभ है तो। अशुभ है तो भी मैंने आपको जानकारी दी। उपाय से जुड़ी जानकारी के लिए मैं फिर कभी आपको वीडियो दूंगा, उसे देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।